हेलो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फूड चेन्स के बारे में। फूड चेन्स के अंदर हम मेनली 3 फूड चेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसको, और उसके बाद नंबर आता है डिट्राइटस फूड चेन का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक फूड चेन का। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके बारे में। ग्रेजिंग फूड चेन होता क्या है? सबसे कॉमन टाइप की जो फूड चेन होती है इकोसिस्टम के अंदर, वो ग्रेजिंग फूड चेन होती है। ग्रेजिंग फूड चेन वो चेन होता है जहां पे शुरुआत होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर से, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो फूड प्रोड्यूस करते हैं ये ग्लूकोज के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि हार्बीवोरस। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल ले, बिल्ली एक कार्निवोरस है जो कि चूहे को खाती है। उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर्स को खा सकता है। ग्रेजिंग फूड चेन का मेन फीचर ये है कि इसकी शुरुआत प्लांट्स से स्टार्ट होगी। प्लांट्स या जो एल्गाई, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, उससे ग्रेजिंग फूड चेन की शुरुआत होती है। ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। उसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। इस चेन के थ्रू एनर्जी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। स्टार्ट होता है प्लांट से, और ये एनर्जी लेवल जाएगा टॉप जो प्रीडेटर होते हैं वहां तक एनर्जी लेवल जाएगा। लेकिन हर लेवल पर कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है एज ए हीट। केवल थोड़ा सा हिस्सा ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाता है। इसलिए जो टॉप लेवल्स पर ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी होती है वो कंपेयर टू देयर बेस लेवल काफी कम हो जाती है। उसके बाद आता है सेकंड फूड चेन, जिसको हम बोलते हैं डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन के अंदर जो प्राइमरी का एनर्जी का सोर्स है वो होगा डेड लीव्स और ऑर्गेनिक वेस्ट। हमने देखा था ग्रेजिंग फूड चेन्स के अंदर जो प्राइमरी सोर्स था एनर्जी का वो था प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन डिट्राइटस फूड चेन के अंदर जो प्राइमरी सोर्स होगा एनर्जी का वो होगा डेड लीव्स या ऑर्गेनिक वेस्ट। इसके बाद आते हैं डिट्राइटिवोरस, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई और कुछ इंसेक्ट्स, जो इन डेड मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं और छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि डिकम्पोजर्स को खाते हैं। डिट्राइटस फूड चेन का एक बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम में, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सोइल में वापस भेजते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स वापस जमीन में भेजते हैं, इनको प्लांट्स फिर से यूज कर सकते हैं। डिट्राइटस फूड चेन एक्वेटिक सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो वहीं मरकर डिके हो जाती है। सो उस डिके मटेरियल को रिसाइकल करने के अंदर डिट्राइटस फूड चेन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपने देखा जो ग्रेजिंग फूड चेन है वहां के अंदर प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है वो है प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और डिट्राइटस फूड चेन के अंदर जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो है डेड लीव्स और ऑर्गेनिक वेस्ट। उसके बाद आता है पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, जहां एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसे हम पैरासाइट बोलते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसे हम होस्ट बोलते हैं उससे डायरेक्ट बेनिफिट लेता है, लेकिन होस्ट को नुकसान भी होता है। ये रिलेशनशिप अनइक्वल होता है क्योंकि पैरासाइट होस्ट से न्यूट्रिएंट और रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है और इससे होस्ट को कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय इसमें होस्ट का नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टेपवर्म जो इंसान के इंटेस्टाइन में रहता है
वो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है। या हम बात करें प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया कोजिंग होता है, वो ह्यूमन ब्लड सेल में रहता है। पैरासाइट का मेन गोल होता है जल्दी रिप्रोड्यूस करना, ना कि होस्ट को मारना। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पैरासाइट बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं तो होस्ट की डेथ भी हो सकती है। होस्ट की डेथ होना पैरासाइट के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर होस्ट की डेथ हो जाती है तो पैरासाइट जो है वो भी मर जाएंगे। पैरासाइटिक फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि पैरासाइटिक फूड चेन में पैरासाइट्स का बेनिफिट होता है हमेशा। वो बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर बैलेंस मेंटेन करना सबसे क्रूशियल होता है, ताकि दोनों स्पीसीज सरवाइव कर सके, वरना दोनों को नुकसान होगा। अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी मर जाएगा।